कटिहार में कांग्रेस और आरजेडी पर बरसे पीएम मोदी का। आरजेडी और कांग्रेस वाले जनता के हक का पैसा लूटते थे। डबल इंजन की सरकार में लोगों तक उनके पैसे डायरेक्ट पहुंचते हैं। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बोले जंगल राज वालों की वजह से कटिहार का नहीं हुआ विकास। लालू का पोस्टर क्यों नहीं लगा रही आरजेडी। बिहार के सहरसा में पीएम मोदी की रैली। जनता से विकसित बिहार के लिए वोट करने की अपील। बोले फिर से एनडीए की सरकार बनना तय। विकास की राह और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री बोले कि बिहार के युवाओं के सपने अब पूरे होंगे। उनका सपना मेरा संकल्प। अब बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा। बिहार के शिवहर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा मोदी का अपमान करते हुए राहुल ने छठी मैया का अपमान किया। बिहार ये अपमान सहन नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा कि बिहार के विकास के लिए लालू राबड़ी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ घोटाले किए। दरभंगा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। महागठबंधन पप्पू, टप्पू और अप्पू की जोड़ी। सीएम योगी ने कहा कि पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं। सीएम योगी ने नीतीश राज की तारीफ की। कहा कि बिहार में आज अराजकता दंगा नहीं, विकास के काम हो रहे हैं। आरजेडी ने बिहार को दंगे में झोंक दिया। यूपी के दरभंगा की रैली में फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा। बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी यादव का जवाब। कहा प्रधानमंत्री की जगह गन और कट्टे की बात कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पर बंदूक की क्या संदेश देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री अच्छी है तो मुख्यमंत्री के बहानेबाजी में ना है। हमारी सरकार बनेगी तो मोबाइल से लाइट नहीं, नौकरी का मैसेज आएगा। मीसा भारती ने मोदी को दिया जवाब। का तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कट्टे की। आप प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो बाकी नेताओं से क्या उम्मीद। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल पर तंज। कहा जलेबी छानी, कभी मछली पकड़ी, लेकिन इससे बिहार में कुछ नहीं होगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने साधा निशाना। कहा कि राहुल के हाथ में जितनी मछली लगी है उससे भी कम वोट मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 14 नवंबर को मुंह के बल गिरेंगे। पश्चिम बंगाल में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के नागरिक बने। बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा। दिल्ली में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। प्रधानमंत्री ने इसरो को कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर दी बधाई। प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई के साथ की। बोले देश को आप पर गर्व, ये सफलता करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। 4 साल बाद फिर जम्मू से चलेगी सरकार। दरबार मूव की परंपरा बहाल। 6 महीने तक जम्मू स्थित सिविल सचिवालय से होगा सरकार का कामकाज। मध्य प्रदेश के खंडवा में मदरसों से मिला नकली नोट जखीरा। 20 लाख के नकली नोट बरामद। मदरसे से नोट छापने की मशीन। मालेगांव से फर्जी नोट नेटवर्क का कनेक्शन सामने आया है। अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 3084 करोड़ की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया है। मुंबई के पाली हिल वाले घर को अटैच किया गया। आरएचएफएल और आरसीएफएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। महाराष्ट्र में डॉक्टरों का फिर भड़का गुस्सा। आज 30,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर। अभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी ठप है। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की सुनी समस्याएं। डॉक्टर सुसाइड केस को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं डॉक्टर। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मामले में एसआईटी की जांच की मांग की है। उत्तराखंड के गठन की रजत जयंती पर विधानसभा का विशेष सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल। लखनऊ में सीएम योगी ने गन्ना किसानों के साथ किया संवाद। का गन्ना सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसके किसानों के लिए जो भी परिश्रम हो रहा है उसका सम्मान होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में डेप्यूटी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू स्थित सचिवालय में कार्यभार संभाला। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले दरबार मूव की बहाली से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सड़क हादसा। हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत। 20 लोगों की मौत। हादसे में करीब 20 लोग जख्मी हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर है। सीएम रेवंत रेड्डी ने घायलों के उचित उपचार का निर्देश दिया। रंगारेड्डी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के घर वालों के प्रति संवेदना जताई। घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना। रंगारेड्डी हादसे में मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। बिजनौर में निकाह के भोज में चिकन फ्राई को लेकर बवाल। बाराती और घराती आपस में भिड़ गए, 15 लोग जख्मी। आगरा में 20 सड़क पर मेट्रो कर्मचारी और राहगीरों में मारपीट। जमकर लाठी डंडे चले। बैरियर हटाने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के दानापुर में भारी बारिश और आंधी का साइड इफेक्ट। धान की फसल बर्बाद होने से किसानों को नुकसान। दिल्ली की दमघोटू हवा में सांस लेना दूभर। अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 दर्ज। दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। प्रदूषण कम करने की कोशिश। गाजियाबाद में हल्की ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ा। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। पाकिस्तान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। एक इंटरव्यू में बोले पाकिस्तान सक्रिय रूप से कर रहा है परमाणु हथियारों का परीक्षण। पाकिस्तान पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान लगातार कर रहा है परमाणु परीक्षण। राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। अब अमेरिका भी परीक्षण करेगा। अफगानिस्तान के मज़ारी शरीफ शहर में 6.3 का आया भूकंप। कम से कम 7 लोगों की मौत, करीब 150 लोग जख्मी। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज शहर में ट्रेन में चाकूबाजी, हमले में 10 लोग जख्मी। 9 की हालत गंभीर, सभी को अस्पताल में किया गया भर्ती।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री के बनने के बाद लॉरेंस वोंग की पहली सिंगापुर यात्रा। मैक्सिको में किराना की दुकान में भीषण आग, आग विस्फोट से 23 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से जख्मी। पंजाब की जीएसटी कलेक्शन में 21.51% का इजाफा, अप्रैल से अक्टूबर तक 15,000 करोड़ रुपए जमा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में मामूली तेजी, सेंसेक्स 39, निफ्टी 41 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे टूटा, ₹88.77 बंद। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप जीतते ही बीसीसीआई ने किया 51 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। आईसीसी ने विजेता टीम को दिया अब तक का सबसे बड़ा विनिंग प्राइज 39 करोड़ 77 लाख रुपए। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, क्रांति गौड़ को सरकार देगी 1 करोड़ का इनाम। महिला विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थी क्रांति।